भगवती शिक्षक प्रशिक्षण महाविद्यालय के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर आपका स्वागत है। मैं विपिन बिहारी शर्मा, सहायक आचार्य, आज आपके लिए लेकर आया हूँ एमएड प्रथम सेमेस्टर के विषय शैक्षिक अनुसंधान की विधियों के प्रकरण संबंधित साहित्य की समीक्षा को आज हम पढ़ेंगे और उसके बारे में जानकारी प्राप्त करेंगे। साहित्य की समीक्षा, रिव्यू ऑफ लिटरेचर। साहित्य की समीक्षा में दो शब्द हैं, साहित्य और समीक्षा। साहित्य शब्द परंपरागत अर्थ से विभिन्न अर्थ प्रदान करता है। यह भाषा के संदर्भ में प्रयोग किया जाता है, जैसे हिंदी साहित्य, आंग्ल साहित्य, संस्कृत साहित्य। इसके विषय वस्तु के अंतर्गत गद्य, काव्य, नाटक, उपन्यास, कहानी आदि आते हैं। अनुसंधान के क्षेत्र में साहित्य शब्द किसी विषय के अनुसंधान के विशेष क्षेत्र के ज्ञान की ओर संकेत करता है, जिसके अंतर्गत सैद्धांतिक, व्यावहारिक और तथ्यात्मक शोध अध्ययन आते हैं। समीक्षा शब्द का अर्थ शोध के विशेष क्षेत्र के ज्ञान की व्यवस्था करना एवं ज्ञान को विस्तृत करके यह दिखाना है कि उसके द्वारा किया गया अध्ययन एक क्षेत्र में एक योगदान होगा। साहित्य की समीक्षा का कार्य अत्यंत सृजनात्मक एवं थकाने वाला है, क्योंकि शोधकर्ता को अपने अध्ययन को युक्तिपूर्वक कथन प्रदान करने के लिए प्राप्त ज्ञान को अपने ढंग से एकत्र करना होता है। समीक्षा और साहित्य दोनों शब्दों का ऐतिहासिक विधि में बिल्कुल भिन्न अर्थ है। ऐतिहासिक शोध में शोधकर्ता को प्रकाशित तथ्यों के समीक्षा की अपेक्षा बहुत कुछ स्वयं करना होता है। वह ऐसी नई जानकारी को खोजने और एकत्र करने का प्रयास करता है जो पहले कभी प्रकाशित नहीं हुई और न ही जिस पर कभी विचार हुआ। सर्वेक्षण और प्रयोगात्मक शोध की तुलना में ऐतिहासिक शोध में साहित्य की समीक्षा में उपरोक्त विचार और प्रक्रिया के भिन्न अर्थ हैं। साहित्य की समीक्षा शब्दों को निम्नलिखित प्रकार हम समझ सकते हैं। परिभाषा। साहित्य की समीक्षा शब्दों को अग्रांकित प्रकार से परिभाषित किया जा सकता है। शोध के संदर्भ में इनका विशेष अर्थ होता है। गुड बार स्कैट्स के अनुसार योग्य चिकित्सक को औषधि के क्षेत्र में हुए नवीनतम अन्वेषणों के साथ चलना चाहिए। स्पष्टता, शिक्षा शास्त्र के विद्यार्थी और शोधकर्ता को शैक्षिक सूचनाओं के साधनों और उपयोगों तथा उनके स्थान से परिचित होना चाहिए। WR वर्ग के अनुसार किसी भी क्षेत्र का साहित्य उसकी नींव को बनाता है, जिसके ऊपर भविष्य का कार्य किया जाता है। यदि हम साहित्य की समीक्षा द्वारा प्रदान किए गए ज्ञान की नींव बनाने में असमर्थ होते हैं, तो हमारा कार्य संभवतया तुच्छ और प्राय उस कार्य की नकल मात्र ही होता है जो कि पहले ही किसी के द्वारा किया जा चुका है। जॉन W. वेस्ट के अनुसार व्यवहारिक रूप में संपूर्ण मानव ज्ञान पुस्तकों और पुस्तकालयों में मिल सकता है। अन्य प्राणियों से भिन्न मानव को अतीत से प्राप्त ज्ञान को प्रत्येक पीढ़ी के साथ नए ज्ञान के रूप में प्रारंभ करना चाहिए। ज्ञान के विस्तृत भंडार में उसका निरंतर योगदान प्रत्येक क्षेत्र में मानव द्वारा किए गए प्रयासों की सफलता को संभव बनाता है। सर्वेक्षण और प्रयोगात्मक शोध में साहित्य की समीक्षा तथ्यों को एकत्र करके पहले से ही तैयार किए गए कार्यों की विभिन्नता को प्रदान करता है। इन शोध विधियों में साहित्य का समीक्षा नए विषयों में एकत्र किए गए नए तथ्यों से किए जाने वाले नए अध्ययनों के लिए अतीत से प्राप्त संदर्भों को जानने के लिए किया जाता है। ऐतिहासिक विधि में हम अतीत को कभी भी अस्वीकार नहीं करते और उनमें साहित्य की समीक्षा ही तथ्यों को एकत्र करने की विधि है। इस संदर्भ में प्रयुक्त किए गए साधन शोध के आधार तथा पुनरीक्षित की गई सामग्री तथ्य होते हैं। अतः ऐतिहासिक शोध में साहित्य की समीक्षा का प्राथमिक कार्य शोध तथ्य प्रदान करना है। साहित्य की समीक्षा की आवश्यकता। साहित्य की समीक्षा विभिन्न कारणों से आवश्यक है। शोध कार्य की योजना बनाने में प्रारंभिक पदों में से एक रुचि के अनुरूप विशेष क्षेत्र में किए गए शोध कार्यों की समीक्षा करता है। इस शोध का गुणात्मक तथा मात्रात्मक
विश्लेषण शोधकर्ता को एक निश्चित दिशा का संकेत करता है। शोध योजना और दिशा का निर्धारण किया जाता है। अगला पूर्व अध्ययनों और सूचनाओं से परिचय। प्रत्येक अनुसंधानकर्ता के लिए यह अत्यंत आवश्यक है कि वह दूसरों के द्वारा किए गए अपनी समस्या के संबंधित साहित्य की सूचनाओं से भली भांति अवगत हो। वास्तविक योजना बनाने और अध्ययन करने में यह अत्यंत महत्वपूर्ण आवश्यक समझा जाता है। तीसरा है शोध समस्या की पहचान और परिकल्पना निर्माण। यह अध्ययन की समस्या को साधन प्रदान करता है, शोध की समस्या का चयन करने और पहचानने के लिए समानता प्राप्त करता है। शोधकर्ता साहित्य के समीक्षा के आधार पर अपनी परिकल्पनाएं बनाता है। यह अध्ययन के लिए आधार प्रदान करता है। अध्ययन के परिणामों और निष्कर्षों पर वाद विवाद किया जा सकता है। साहित्य का समीक्षा व्याख्या की जाने वाली समस्या का पूर्ण स्वरूप प्रकट करता है। उस क्षेत्र के साहित्य के समीक्षा के द्वारा क्षेत्र में ज्ञान विकसित किया जा सकता है। साहित्य की समीक्षा के उद्देश्य। शोध कार्य में साहित्य की समीक्षा के निम्नलिखित उद्देश्य हैं। यह सिद्धांत नई शोध समस्या के चयन में सहायता। यह सिद्धांत विचार, व्याख्याओं और परिकल्पनाएं प्रदान करता है जो नई समस्या के चयन में उपयोगी हो सकते हैं। अगला शोध परिकल्पनाओं के निर्माण का आधार। यह परिकल्पना के लिए साधन प्रदान करता है। शोधकर्ता प्राप्त अध्ययनों के आधार पर शोध परिकल्पनाएं बना सकता है। अगला शोध प्रवृत्ति एवं सांख्यिकी सुझाव। यह समस्या के समाधान के लिए उचित विधि, प्रक्रिया, तथ्यों के साधन और सांख्यिकी तकनीक का सुझाव देता है। अगला परिणामों का विश्लेषण एवं तुलनात्मक अध्ययन। यह परिणामों के विश्लेषण में उपयोगी निष्कर्षों और तुलनात्मक तथ्यों को निर्धारित करता है। संबंधित अध्ययनों से प्राप्त किए गए निष्कर्षों की तुलना की जा सकती है और यह समस्या के निष्कर्षों के लिए उपयोगी हो सकता है। अगला शोधकर्ता की निपुणता एवं ज्ञान का विकास। यह शोध कार्य किए गए क्षेत्र में शोधकर्ता की निपुणता और सामान्य ज्ञान को विकसित करने में सहायक होता है। ब्रूस डब्ल्यू टॉकमैन ने साहित्य समीक्षा के निम्नलिखित उद्देश्य दिए हैं, जिनमें महत्वपूर्ण है महत्वपूर्ण चरों को खोजना, जो हो चुका है उससे जो करने की आवश्यकता है उसको पृथक करना, शोध कार्य का स्वरूप बनाने के लिए प्राप्त अध्ययनों का संकलन करना, समस्या का अर्थ, इसकी उपयुक्तता, समस्या से इसका संबंध और प्राप्त अध्ययनों से इसके अंतर को निर्धारित करना। साहित्य का समीक्षा पूर्व अध्ययनों की सीमाएं और महत्वपूर्ण चीजों के संदर्भ में अंतर्दृष्टि प्रदान करता है। यह उसको अपने शोध कार्य में सुधार करने योग्य बनाता है। साहित्य की समीक्षा के साधन। इस उद्देश्य के लिए प्रयोग किए जाने वाले साहित्य के विभिन्न साधन हैं। ये साधन मुख्यतः विभिन्न भागों में विभाजित किए जा सकते हैं। पहला है पुस्तकें और पाठ्य पुस्तकों की सामग्री। समय समय पर निकलने वाली पत्रिकाएं, सारांश, विश्वकोश, पत्रावली, पुस्तकें, वार्षिक पुस्तकें और सहायक पुस्तकें तथा निर्देशिका। अंतर्राष्ट्रीय शिक्षा पर संदर्भ पुस्तकें, विशिष्ट शब्दकोश, लघु शोध और शोध ग्रंथ, समाचार पत्र। इनका विस्तार से हम अध्ययन करेंगे। पुस्तकें और पाठ्य पुस्तकों की सामग्री। अंग्रेजी भाषा में प्रकाशित सर्वाधिक उपयोगी पुस्तकों की सूची में विषय सूचक पुस्तकें बताती हैं कि पुस्तकें प्रेस में हैं अथवा छपने वाली हैं अथवा छपी हुई हैं। राष्ट्रीय संघीय नामावली भी इस उद्देश्य के लिए उपयोगी है। बहुत से ऐसे प्रकाशन हैं जिनमें विशिष्ट संदर्भ पाए जाते हैं जो ज्ञान के विशिष्ट क्षेत्र के लिए पर्याप्त होते हैं। संचयी पुस्तक सूचकांक प्रतिमास प्रकाशित होता है। सभी पुस्तकें अंग्रेजी भाषा में प्रकाशित होती है। समय समय पर निकलने वाली पत्रिकाएं। समय समय पर निकलने वाली पत्रिकाओं को एक प्रकाशन के रूप में परिभाषित किया जाता है जो कि क्रमबद्ध भागों में प्राय एक निश्चित अंतराल के बाद तथा अनिश्चित काल तक चलते रहने के उद्देश्य से प्रकाशित होती है। इसके अंतर्गत वार्षिक पुस्तिका, अभिलेख, एकत्रित पुस्तकों की सूची, अंतर्राष्ट्रीय शोध सारांश,
मासिक पत्रिका, समाचार पत्र, पत्रिकाएं, समय समय पर प्रकाशित होने वाली अंतर्राष्ट्रीय पुस्तक पत्रिकाओं के सूचकांक आदि आते हैं। ये पत्रिकाएं सामान्यतः पत्रिकाओं के कमरे में खुली अलमारियों में रखी जाती है। अध्ययन किए जाने वाले विषय वस्तु के प्रकरण को पहचानने के लिए बनाए गए सूची पत्र पर ही इन पत्रिकाओं का प्रभावशाली उपयोग लिख दिया जाता है। शिक्षा शास्त्र की पत्रिकाओं का नवीनतम सूची पत्र न्यूयॉर्क में प्रतिमास प्रकाशित होता है। न्यूयॉर्क का पुस्तकों का सूचकांक अंग्रेजी और विदेशी भाषा दोनों में प्रकाशित पत्रिकाओं एवं पुस्तकों के नवीनतम के द्वारा सूची पत्रों का निर्देशन करता है। सारांश सारांश प्रकाशित लेख या पत्रिकाएं आदि अन्य प्रकार के प्रासंगिक सहायक हैं। संदर्भों की क्रमबद्ध सूची प्रदान करने के अतिरिक्त इसके अंतर्गत विषय वस्तु का सारांश भी आता है। प्राय शोध अध्ययनों का सारांश के रूप में दिया जाता है, जैसे शैक्षिक शोध सारांश, अंतर्राष्ट्रीय शोध सारांश आदि। एरिक शैक्षिक अभिलेखीय सारांश नामक वार्षिक प्रकाशन के अंतर्गत पूरे वर्ष के शैक्षिक साधनों के अभिलेखों का सारांश होता है। इन विषय क्षेत्र के शोध अध्ययनों के साथ शैक्षिक शोध सारांश, मनोवैज्ञानिक शोध सारांश और सामाजिक शोध सारांश प्रकाशित होते हैं। विश्वकोश विश्वकोशों में विशेषज्ञों द्वारा लिखे गए विभिन्न विषयों पर संक्षिप्त सूचनाएं होती हैं। उनके अंतर्गत सूचनाओं के अनुकूल साधन और प्राय उद्धरण और संदर्भ पुस्तकें आती हैं। केवल विशेष विश्वकोशों में ज्ञान का निश्चित क्षेत्र होता है। शैक्षिक शोध का विश्वकोश न्यूयॉर्क में प्रत्येक 10 वर्ष बाद प्रकाशित होता है। यह शैक्षिक समस्याओं पर किए गए महत्वपूर्ण कार्यों की ओर संकेत करता है। पत्रावली पुस्तकें, वार्षिक पुस्तकें और सहायक पुस्तकें तथा निर्देशिकाएं। संदर्भों की इन श्रेणियों के अंतर्गत वे प्रकाशन आते हैं जो दिए गए उद्देश्य से संबंधित विभिन्न विषयों की नवीनतम सूचनाओं के विवरण प्रस्तुत करते हैं। प्राय परिगणना संबंधी प्रकृति की विशिष्ट सूचनाओं को प्राप्त करने के लिए इस प्रकार के संदर्भों की आवश्यकता पड़ती है। विश्व पत्रांक तथ्यों संबंधी पुस्तक न्यूयॉर्क नामक पुस्तक में विभिन्न विषयों की विभिन्न सूचनाएं होती हैं। अंतर्राष्ट्रीय शिक्षा पर संदर्भ पुस्तकें। इस प्रकार के प्रकाशनों में अमेरिका से बाहर की शिक्षा होती है। कोलंबिया विश्वविद्यालय के अध्यापक शिक्षा और लंदन विश्वविद्यालय दोनों के द्वारा संयुक्त रूप से तैयार किए जाने पर शिक्षा की वार्षिक पुस्तक न्यूयॉर्क प्रतिवर्ष प्रकाशित होती है। प्रत्येक भाग अंतर्राष्ट्रीय शिक्षा के किसी न किसी पक्ष पर आधारित होता है। शिक्षा की अंतर्राष्ट्रीय वार्षिक पुस्तक नामक वार्षिक पुस्तक अमेरिका, कनाडा और 40 से अधिक विदेशी देशों में पूर्व वर्षों में विकसित शैक्षिक समीक्षा को अंग्रेजी और फ्रेंच दोनों भाषाओं में प्रस्तुत करती है। विशिष्ट शब्दकोश शिक्षा शास्त्र पर विशिष्ट शब्दकोश में है जिनमें पद, शब्द और उनका अर्थ निहित है। शिक्षा शास्त्र का शब्दकोश न्यूयॉर्क नामक शैक्षिक शब्दकोश में तकनीकी और व्यावसायिक शब्द आते हैं। तुलनात्मक शैक्षिक लेखों में प्रयुक्त विदेशी शैक्षिक शब्द भी इसमें दिए जाते हैं। भारत सरकार ने भी एक शिक्षा शास्त्र का शब्दकोश तैयार किया है। इसमें अंग्रेजी से हिंदी में तकनीकी और व्यावसायिक शब्द दिए गए हैं। शिक्षा शास्त्र पर कार्य करने वाले को प्राय दूसरे शिक्षा शास्त्री या शिक्षा से बाहर के क्षेत्र में कार्य करने वाले के विषय में जानकारी प्राप्त करने की आवश्यकता पड़ती है। शैक्षिक शोध करने के लिए इसका अध्ययन आवश्यक है। लघु शोध और शोध ग्रंथ शोध प्रबंध और डिसर्टेशन जिनमें शैक्षिक शोधों के प्रस्तुतिकरण का समावेश रहता है, संस्थाओं और विश्वविद्यालयों द्वारा रखी जाती है, जो कि इनके लेखकों को पारितोषिक देती हैं। शैक्षिक पत्रिकाओं में कभी कभी तो ये पूरी प्रकाशित हो जाती है और कभी इनका कुछ अंश प्रकाशित होता है। संबंधित शोध और लघु शोध साहित्य की समीक्षा के मुख्य साधन हैं। समाचार पत्र प्रचलित समाचार पत्र शिक्षा क्षेत्र के नए विकास, सम्मेलन, अभिलेख और भाषणों की नवीनतम सूचनाएं देते हैं। नवीन घटनाएं और शैक्षिक समाचार भी समाचार पत्रों में प्रकाशित होते हैं। यह भी साहित्य की समीक्षा के महत्वपूर्ण स्रोतों में से एक। साहित्य को देखने से शोधकर्ता ज्ञान की समस्याओं को जान जाता है कि वह अपने क्षेत्र में कहाँ तक नई खोजों का मूल्यांकन कर सकता है। आवश्यक शोधों की पहचान और विरोधाभास खोजों के अंदर ज्ञान के अंतर को जान जाता है। वह उन विधियों और पुस्तकों से अवगत हो जाता है जो उसके अपने शोध में उपयोगी हो सकती हैं। शोध साहित्य की समीक्षा के कार्य साहित्य की समीक्षा के
महत्वपूर्ण कार्य है। विचारणीय शोध के लिए निर्देशों अथवा संदर्भों की अवधारणाओं को निर्मित करना, समस्या क्षेत्र के शोध की विषय वस्तु को समझाना, शोध विधियों और तथ्यों के विश्लेषण को आधार प्रदान करना, विचारणीय शोध के सफलता और निष्कर्षों की उपयोगिता अथवा महत्व की संभावना का आकलन करना, शोध की परिभाषाओं, कल्पनाओं, सीमाओं और परिकल्पनाओं के विश्लेषण के लिए आवश्यक जानकारी प्रदान करना, संदर्भों की अवधारणाओं को विकसित करना। प्रथम कार्य शोध की अवधारणाओं का निर्मित करना है, जिसके अंदर अवधारणाएं और शोध साहित्य दोनों होते हैं। इसको करने का सबसे सीधा रास्ता उस क्षेत्र के प्रवर्तकों के वर्तमान लेख और आधार लेखों को पढ़ना है। शोधकर्ता को इस पक्ष को पूरा करने के पश्चात अपने आप में संतुष्ट होना चाहिए कि उसको अपने क्षेत्र के सभी विचारधाराओं का ज्ञान है, और विशेषतया यह है कि उसने स्वयं को उन विचारों को जानने में समर्पित किया है जो उसके विचारों से भिन्न है अथवा उसके विचारों के प्रतिकूल है। शोध की सामाजिक स्थिति। साहित्य की समीक्षा का द्वितीय कार्य उस क्षेत्र में शोध की वस्तु स्थिति को समझना है। यह कार्य साहित्य के समीक्षा से आता है। इस पक्ष के विभिन्न विशिष्ट कार्य हैं जिनका वर्णन प्रश्नवाचक शब्दों में किया जा सकता है। सर्वप्रथम, शोध साहित्य की समीक्षा द्वारा शोधकर्ता यह सीखता है कि शोधकर्ताओं ने समस्या क्षेत्र के किन पहलुओं को लिया है और कार्य किया है, जिनके परिणाम स्वरूप यह शोध कार्य प्राप्त हुआ है। इससे अनावश्यक पुनरावृत्ति से बचा जा सकता है। शोध उपाधि समिति के विशेषज्ञ इस दिशा में सहायता कर सकते हैं। अगला, शोध विधि, आयाम और उपकरणों का विश्लेषण। समीक्षा का यह कार्य विधि और उपकरणों को आधार प्रदान करने का कार्य करता है। विशेषतया शोधकर्ता यह सीखना चाहेगा कि समस्या क्षेत्र में पूर्व शोधों में किस सीमा तक ऐतिहासिक सर्वेक्षण या प्रयोगात्मक विधियों का प्रयोग किया गया है, क्योंकि यह उसको अपने शोध विधि के चयन में सहायता करता है। इसी कारण से वह प्रयोग की गई शोध विधियों को जानना चाहेगा, जिससे कि इनका अनुभव उसको अपने शोध विधि के चयन में सहायक हो सकता है। अंत में वह प्रयोग किए गए तथ्यों के एकत्रीकरण के उपकरणों से अवगत होना चाहता है, जिससे कि यदि पहले से ही उपलब्ध उपकरण उचित है तो यह अपने शोध के लिए पूर्ण रूप से उपयोग किया जा सकता है। अगला है निष्कर्षों के महत्व और सफलता की संभावना। पूर्व शोधों के समीक्षा के बाद शोधकर्ता समस्या क्षेत्र में दूसरों के द्वारा किए गए शोधों की सफलता और उनके निष्कर्षों की उपयोगिता का मूल्यांकन करने की स्थिति में होता है। यदि अन्य लोग सफल हुए हैं और निष्कर्ष लाभदायक है, तो उसका अपने शोध के लिए किया गया निदान ठीक है और निष्कर्ष निकालना आसान और स्पष्ट है। यदि दूसरे लोग असफल रहे हैं तथा अप्रमाणित अथवा महत्वहीन शोध किए हैं, तो शोधकर्ता के लिए निष्कर्ष निकालना अत्यंत कठिन होता है। उसको स्वयं ही यह जानना चाहिए कि जहां अन्य लोग असफल रहे हैं, वहां उसके सफल हो सकने के पीछे क्या कोई विशिष्ट कारण है, क्योंकि साहित्य का यह कार्य है कि वह विचारणीय शोध की सफलता की संभावना को बताएं और शोधकर्ता को उसी के अनुरूप अपने शोध को छोड़ने या बदलने के लिए नकारात्मक निष्कर्ष लेने चाहिए। अगला, परिभाषाएं, अवधारणाएं, सीमाएं और परिकल्पनाएं। साहित्य तैयार करने के पश्चात शोधकर्ता इस निष्कर्ष पर पहुंच सकता है कि उसको इसमें उचित आकांक्षा है कि वह सफलतापूर्वक अपने विचारणीय शोध को पूर्ण कर सकता है और उसके परिणाम उसके क्षेत्र में योगदान करेंगे। तब वह परिभाषाएं, अवधारणाएं, सीमाएं और परिकल्पनाएं बनाने के लिए आधार रूप में साहित्य से सामग्री लेकर प्रयोग करेगा। समस्या क्षेत्र में सिद्धांत और विचारों को प्रस्तुत करने वाले कार्यों को पढ़कर और उचित शोध की भलीभांति समीक्षा करके शोधकर्ता को भावना संबंधित साहित्य में सैद्धांतिक रूप में और शोध साहित्य में कार्य रूप में दोनों में प्रयोग किए जाने वाले शब्दों और विधि से भलीभांति अवगत होना चाहिए। शोध साहित्य की समीक्षा की प्रक्रिया। साहित्य की समीक्षा की प्रक्रिया को 4 बिंदुओं में हम
देखते हैं। संबंधित साहित्य की खोज करना, उपलब्ध सामग्री का गहन अध्ययन और विश्लेषण करना, शोध समस्या के लिए तार्किक आधार तैयार करना, उपयुक्त शोध विधि और उपकरणों का चयन करना। इसको हम विस्तार से देखते हैं। साहित्य की समीक्षा को प्रारंभ करने का स्थान शोधकर्ता पर निर्भर करता है कि वह समस्या क्षेत्र से कितना अवगत है। पूर्ण रूपेण भली भांति पढ़े हुए शोधकर्ता को केवल नवीन लेखों और शोधों के संक्षिप्त समीक्षा की आवश्यकता पड़ती है। इस प्रकार इस भाग की यह अवधारणा है कि शोधकर्ता समस्या के क्षेत्र में दक्ष नहीं होता तथा किस प्रकार वह साहित्य की समीक्षा करता है। साहित्य की समीक्षा के लिए मुख्य संकेत। साहित्य की समीक्षा किस प्रकार की जाए, इसके लिए यहाँ कुछ संकेत दिए गए हैं। सर्वप्रथम, पुस्तकालय का अधिक से अधिक प्रयोग सहायक होगा, जैसे विशिष्ट शब्दों, शब्दकोश और जीवनी संबंधित संदर्भ। वैसे तो परिभाषाएं करने के लिए शब्दकोश अत्यंत उपयोगी है, लेकिन वे सभी प्रत्यय जिनको हम साहित्य से खोजते हैं उनको हम समझते भी हैं, निश्चित करने के लिए भी लाभदायक है। द्वितीय संकेत यह जानना है कि साहित्य की समीक्षा करना निश्चित रूप से शोध का पुस्तकालय रूप है और इसलिए हमें न केवल उस पद्धति से जिससे पुस्तकालय सामान्य कार्य करते हैं और नामावली का विश्लेषण करते हैं, बल्कि उस पद्धति से भी भली भांति अवगत होना चाहिए जिससे विशिष्ट पुस्तकालय जिसमें हम कार्य करते हैं इन कार्यों को करता है। स्पष्ट रूप से सामान्य नामावली और नामावली पद्धति के पुस्तकालय से भली भांति अवगत हो जाना चाहिए। तृतीय संकेत यह जानना है कि वह अच्छे शोध के लिए केवल दो नियम हैं, यथार्थता और स्थिरता। इसलिए साहित्य के पुनरीक्षण में शुरू से ही आवश्यक सूचनाओं को यथार्थ रूप में एकत्रित करना एक अच्छी आदत है। चतुर्थ संकेत, संदर्भ पुस्तकों के कारण पर लेखक की टिप्पणियों की सविस्तार व्याख्या न करके उदाहरणों को सीधे नकल कर देता है। शोध की प्रारंभिक स्थिति में यह जानना असंभव है कि साहित्य से लिए गए विचार को हम किस प्रकार रूप में प्रयोग करना चाहेंगे। यदि हमने इसको ज्यों का त्यों उतार लिया है तो हम इसको बाद में अपने अभिलेख में उद्धरण और सविस्तार व्याख्या के रूप में प्रयोग कर सकते हैं। अगला, संगत रूप से शोध के इस पुस्तकालय पक्ष के प्रत्येक भाग में अपने नोट्स लेने में हमें दृढ़ निश्चयी होना चाहिए। यदि हम त्रुटि करते हैं तो अत्यधिक कम लिखने में त्रुटि करने की अपेक्षा अत्यधिक लिखने में त्रुटि करना अधिक अच्छा है। एक चीज़ जिसको हम उपेक्षित करना चाहते हैं बाद में प्रोजेक्ट में यही प्रदत्तों के विश्लेषणीकरण, अभिलेख लेखन जैसी क्रियाओं के लिए लगने वाले बहुमूल्य और आवश्यक समग्र में आवश्यक हो जाती है, क्योंकि वह समय हमें संक्षिप्त नोट्स का विस्तार करने अथवा कुछ याद उद्धरण को स्पष्ट करने के लिए वापस पुस्तकालय जाने में व्यर्थ करना पड़ेगा। साहित्य की समीक्षा की अंतिम अवस्था पर आधारित शोध अभिलेख अथवा उसकी बाह्य रूपरेखा को लिखना है। जब समीक्षा पूरी हो जाती है उस समय सामग्री को निश्चित स्थान पर संक्षेप में लिखने के दो कारण हैं। सर्वप्रथम, हमारी विचारधारा नई एवं पूर्ण हो जाती है कि जब कुछ समय पश्चात लिखते हैं तो कितना भूल जाते हैं। द्वितीय, समीक्षा वह आधार हो जाता है जिस पर हम अपने अध्ययन की रूपरेखा तैयार करते हैं और हमें यथार्थता तथा निष्कर्ष पर पहुंचना चाहिए जो कि केवल लिखने से ही मिलते हैं। इसको प्राप्त करने से हम शोध प्रक्रिया के अगले पद के लिए तैयार हो जाते हैं। निष्कर्ष, साहित्य की समीक्षा शोधकर्ता के आत्मविश्वास को बढ़ाती है और उसके शोध परिणाम को प्रामाणिकता प्रदान करती है। यह केवल सूचनाओं का संग्रह नहीं बल्कि एक वैज्ञानिक विश्लेषण है। इस प्रकार हमने संबंधित साहित्य की समीक्षा का अध्ययन किया। इसमें हमने देखा संबंधित साहित्य किसे कहते हैं और किन से बना है। संबंधित साहित्य के बारे में हमने जाना। बहुत बहुत धन्यवाद।